ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 192 हो गई। ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है इंटरनेट की बंदिश से मजीद हलाकतों की तस्दीक न हो सकी। दारुल हुकूमत तेहरान समेत 180 से ज्यादा शहरों में एहतजाज। तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान भी मुजाहिरों की लपेट में। मुजाहिरीन ने गाड़ियां, बैंक, सरकारी इमारतें और दर्जनों घर जला दिए। ईरान में जारी एहतजाज संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। कई मकामात पर हुकूमत के मुखालफिन और हामी आमने सामने। 15 रोज में मुजाहिरीन से झड़पों में 37 सिक्योरिटी एहलकार भी जाम बहक हुए। ईरान में फसादात के इल्जाम में 2600 अफराद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद मुजाहरों की क़यादत करने वाले 200 अफराद भी धर लिए गए। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने मुल्क की दिफा को सुर्ख लकीर करार दे दिया। अमेरिका का ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामी ईरान में कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग भी दे दी गई। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। अमेरिका ईरान के फौजी अहदाफ पर भी फजाई हमला कर सकता है। सदर ट्रंप ने हमलों बारे अभी हतमी फैसला नहीं किया। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को मारा तो सख्त हमला करेंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुमकिन अमेरिकी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। ईरान में एहतजाज और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका और इसराइल फसादात करा रहे हैं। दोनों मुल्क ईरान में बेअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा कि इसराइल का मकसद ईरान को अफरा-तफरी की तरफ धकेलना था। कुछ दहशतगर्दों को बाहर से मुल्क में दाखिल किया गया। इन्हीं दहशतगर्दों ने बेगुनाह ईरानियों को कत्ल किया। हलाकतों की मनसूबाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। मसाजिद को आग लगाई गई और रश्त में बाजारों को जलाया गया। अमेरिका और इसराइल फसादियों को कह रहे हैं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरानी अवाम अफरा तफरी और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। फसादियों को इंतशार न फैलाने दें। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि जारहियत पर ईरान सख्त जवाब देगा। अमेरिकी और इसराइली मराकज़ हमारे अहदाफ होंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम कहते हैं कि ईरान में पुरअमन सूरत हाल है। बड़े शहरों में कोई हंगामा राई नहीं हुई। अमेरिकी सदर ने ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौज के सरबराह को हिदायत की है कि ग्रीनलैंड पर हमले के लिए फौजी मंसूबा तैयार करें। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप मईशत और मिड टर्म इंतखाबात से वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अमेरिका के आला फौजी हुकाम ग्रीनलैंड पर हमले की मुखालफत कर रहे हैं। उधर बरतानिया का मुमकिन अमेरिकी हमले पर ग्रीनलैंड के दिफा का फैसला। ग्रीनलैंड में फौज की तैनाती के लिए इत्तेहादियों से बातचीत शुरू कर दी। दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोप के पास ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमेरिकी कब्जे को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। यूरोपीय ममालिक अमेरिकी इक़दामात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान का सोमालिया के इलाकाई सालमियत की हिमायत का इयादा। ओआईसी ने भी सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। जद्दा में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ा और अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। जद्दा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ारजा मालदीव और आज़री डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। ओआईसी इजलास में शिरकत के बाद इसहाक डार ने उम्रा अदा करने की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर खुशी का इजहार।
दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। पैगाम में कहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलाते ज़र भेजी, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 16% ज्यादा है। ये इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहुमा अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को IT की तालीम देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की जामिया अशरफिया लाहौर भी आमद। जामिया अशरफिया के मोहतमे में आला की वफात पर इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी। इस्लामाबाद में शादी की शहनाइयां गम के नोहों में बदल गईं। सेक्टर G72 में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद दम तोड़ गए, 11 जख्मी हुए। धमाके से शादी वाले घर समेत 4 मकान गिर गए। धमाके में दुल्हे की वालिदा, ताई, खालू और भाभी भी जान से गए। मुतासरा घर से मुल्हका मकान में रिहाइश पजीर 2 अफराद भी हलाक हुए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों और लाशों को मलबे से निकालकर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक घर में शादी की तकरीब के दौरान मेहमान जमा थे कि अचानक धमाका हो गया। हादसे के शिकार अफराद की आखिरी रसूमात अदा। वाक़ईन और रिश्तेदारों समेत मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद G7 धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 3 मकान मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गए। 2 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज्यादातर जख्मी मलबे तले दबने और झुलसने से फौत हुए। गैस किस जगह जमा हुई, आग लगने का सबब क्या था, इसका तायुन किया जाएगा। जाए वक़्वा से गैस पाइपलाइन कनेक्शंस के सैंपल इकट्ठे कर लिए। पुलिस और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर जाए वक़्वा को सील कर चुके। मज़ीद हादसात से बचने के लिए इलाके की गैस और बिजली आर्जी तौर पर मुनक़ता कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का काफिला कराची में बाग़े जिना ग्राउंड की तरफ रवाना। शहर क़ायद की कई शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। नुमाइश औरंगी को PTI कारकुनान ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गुरु मंदिर लसफेला चौक शाहराह कायदीन पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस की गुरु मंदिर के इतराफ आंसू गैस की शेलिंग। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पैगाम में कहा कि आज कराची की तारीख का बड़ा जलसा होगा। जलसा रोकने के तमाम हथकंडे नाकाम होंगे। कराची के हर कोने से कारकुन निकलें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारा जलसा मुकर्रर वक्त और मकाम पर जमहूरी अंदाज में होगा। कराची वाले बानी PTI को मायूस ना करें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। PTI को जिना ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर रैलियों और जलसों से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दौरे सिंध पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की। जलसे की इजाज़त देने के बावजूद इल्ज़ामात नामुनासिब हैं। PTI कारकुनान कानून हाथ में ना लें। नासिर हुसैन शाह बोले कि PTI झूठ खूबसूरती के साथ बोलती है। PTI का तर्ज अमल मुश्किलात का बायस बन रहा है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का नए सूबों के लिए तहरीक चलाने का इंदिया। कामोकी में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए सूबे मुल्क के मफाद में है, मुखालफत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नए सूबों के क़याम के लिए तहरीक शुरू करनी है। मुल्क के मसाइल का हल ज्यादा सूबों में है। हम सूबों के नाम तब्दील नहीं करना चाहते। नए सूबों की MQM और दीगर जमातों ने हिमायत की है। तमाम सियासी जमातों से दरखास्त है, दिल बड़ा करें और सियासी जमातों को अपने खौल से निकलना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में जिना और सरगोधा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह फाल करने की हिदायत। लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। पाक नेवी के बहरी बेड़े का ओमान की बंदरगाह
सुल्तान काबूस का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के फ्लोटिला ने मस्कत में वाक़ पोर्ट सुल्तान काबूस का दौरा किया। ओमान के हुकाम ने पोर्ट पर पहुंचने पर जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान नेवी, PMSA और रॉयल ओमान नेवी के जहाज़ों ने मुश्तरका पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद बाहमी ताउन और पेशा वराना महारत को फरोग देना था। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -13, अस्तोर गोप्स -10, हुंजा गिलगित -8, कल्लात बगरोट -6 और दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड। PDM पंजाब ने 16 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे बारे अलर्ट जारी कर दिया। मरी गलियात पोटोहार रीजन में शदीद सर्दी के साथ बर्फबारी का इम्कान। धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में भी इजाफा मुतवक्के। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी बर्फानी तूफान की लपेट में आ गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम, स्कूल बंद, हजारों परवाजें मनसूख। बरतानिया से जर्मनी तक बर्फानी तूफान के बायस खतरनाक मौसमी सूरत हाल। जर्मनी के शुमाली हिस्सों में शदीद बर्फबारी, शाहराहें बर्फ से ढक गईं। फ्रांस के शुमाली इलाकों में हवाओं की रफ्तार 216 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। रेलवे ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। क्यूबा ने वेनेजुएला को बरसों तक यरगमाल बनाए रखा। वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी के बदले बड़ी मिकदार में तेल और रकम ली। अब मजीद तेल और पैसा क्यूबा नहीं जाएगा। वेनेजुएला की हिफाजत अब अमेरिका करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। वार्निंग दी कि क्यूबा हमारे साथ डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला के असासों को अदालती दावों से इस्तिस्ना हासिल। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में खातून का कत्ल, ट्रंप इंतजामिया के गले पड़ गया। मिनीसोटा में सिक्योरिटी की फायरिंग से खातून की हलाकत पर अमेरिका भर में एहतजाज। हजारों अफराद का मिनापोलिस में ICE एजेंट के खिलाफ मुजाहिरा। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को ICE हेडक्वार्टर्स में जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन से खिताब में इल्हान उमर ने कहा, कानून के नाम पर लोगों को डराने की कोशिशें नाकाम होंगी। ICE अफसरान का आज नहीं तो कल एहतसाब जरूर होगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। इटली और यूनान में हजारों शहरी सड़कों पर निकला है। रोम में 1000 से ज्यादा मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने के करीब मार्च। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। इटली के 30 शहरों में मुजाहरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। स्वीडन और बरतानिया में मुजाहरे। बरतानिया के वजीर दिफा ने रूसी सदर को अगवा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि आप किसी एक आदमी रहनुमा को अगवा कर सकते तो किसे करते। जवाब में जॉन हेली ने कहा वो पुतिन को अगवा करते और यूक्रेन में जंगी जराइम पर एहतसाब करते। शामी फोर्सेस ने हल्ब का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। कई रोज की झड़पों के बाद हल्ब के गवर्नर ने शहर पर कंट्रोल का ऐलान कर दिया। SDF जंगजू बसों के जरिए शिमाल मशरकी सोरिया मुंतकिल। शामी फौज ने 400 के जायद कुर्द जंगजुओं को हिरासत में ले लिया। शाम के शहर हल्ब से बेघर 1.5 लाख से ज्यादा अफराद की वापसी शुरू। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, तुर्किया ने अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुतालबा कर दिया।